ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे 2015 में शनि के साढ़े साती के प्रभाव के ऊपर। कौन कौन सी राशियां होंगी इसके प्रभाव में। सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है शनि की साढ़े साती। शनि साढ़े साती का तात्पर्य है शनि ग्रह का 7.5 वर्ष तक रहने वाला प्रभाव। शनि साढ़े साती की गणना हमेशा और केवल चंद्र राशि से की जाती है, कभी भी लग्न, नाम या सूर्य राशि से नहीं की जाती। अर्थात आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसी राशि के आधार पर शनि की साढ़े साती देखी जाती है। आपके चंद्र राशि से एक राशि पूर्व, आपकी चंद्र राशि पर और आपके चंद्र राशि के एक राशि के बाद अर्थात 12वें भाव में जब शनि गोचर में आते हैं तो साढ़े साती होती है। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं। किसी जातक के लिए साढ़े साती तब प्रारंभ होता है जब शनि उसके चंद्र राशि से 12वें भाव में प्रवेश करते हैं, अर्थात 2.5 वर्ष 12वें भाव में, 2.5 वर्ष आपके राशि के ऊपर और 2.5 वर्ष आपके दूसरे भाव में, अर्थात पूरा 7.5 वर्ष। यही है साढ़े साती का गणना और शनि के साढ़े साती का प्रभाव। किसी भी जातक के लिए शनि की यह स्थिति 30 वर्ष के बाद आती है और किसी भी जातक के पूरे जीवन काल में शनि की साढ़े साती अधिक से अधिक 3 बार आ सकती है, इससे अधिक उसकी संभावना नहीं होती। बाल्यावस्था की जो साढ़े साती होती है वह प्रायः जो जातक है उसके माता पिता के लिए कष्टकारक होती है। युवा अवस्था में यदि आपको साढ़े साती का प्रभाव है तो यह आपके लिए हर प्रकार से कष्टकारक होगी, चाहे वो कार्य हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, लगभग चौतरफा परेशानी पैदा करने वाला होता है। और वृद्धावस्था की जो साढ़े साती होती है वो अधिकांशतः स्वास्थ्य संबंधी समस्या लेकर आएगी, चोट चपेट, घटना दुर्घटना या कोई असाध्य रोग। ऐसी सामान्य मान्यता होती है शनि की साढ़े साती के प्रभाव को लेकर के। वर्ष 2015 में कौन कौन सी राशियां होंगी शनि साढ़े साती के प्रभाव में, यह हम लोग आज देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा शनि देव के साढ़े साती का प्रभाव और कैसे उसको आपको देखना होगा, झेलना होगा या उसका उपचार करना होगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस वर्ष शनि साढ़े साती के प्रभाव में जो राशियां रहने वाली हैं वो हैं तुला, वृश्चिक और धनु। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है तुला राशि के जातकों के ऊपर शनि देव के साढ़े साती का प्रभाव। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि के साढ़े साती का यह उतरता हुआ चरण है, अर्थात शनि साढ़े साती का अंतिम चरण है। अधिकांश जातकों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा यदि शनि की कुंडली में स्थिति बहुत खराब नहीं है तो। धन प्रचुर मात्रा में आने की संभावना बन रही है, लेकिन पत्नी या पिता या दोनों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी उभर सकती है इस दौरान, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यात्राएं सुखद और फलदायी होंगी, पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा और पीछे जिन गलतियों के कारण आपको इतनी परेशानियां उठानी पड़ी उनसे मुक्ति मिलेगी आपको। लेकिन शनि देव आपको यह सीख दे गए होंगे कि अब आपको उस तरह की गलतियां नहीं दोहरानी है। एक चीज का और आपको ध्यान रखना होगा कि शनि के साढ़े साती के दौरान विशेषकर अंतिम चरण में पैसे उधार लेने से बचें, अन्यथा चुकाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त करने में सफल होंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। धार्मिक या सामाजिक कार्यों में धन खर्च होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए 2015 बेहतर साबित होगा। लगभग हर प्रकार से खुशियां मिलने की संभावना है। अतः अपने कार्यों में निरंतरता रखिए और आगे बढ़िए।
आगे देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या होगा प्रभाव। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के 7.5 का दूसरा मध्य दौर चलेगा, जिसे हम शनि 7.5 का मध्य चरण कहते हैं। इस दौरान वृश्चिक राशि वालों के लिए हिम्मत के अलावा मुझे लग रहा है और कुछ भी साथ नहीं देगा। यदि दशाएं भी किसी प्रतिकूल ग्रह की चल रही हैं तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है, खर्च नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद पनप सकते हैं और पारिवारिक सुख में बहुत कमी महसूस करेंगे। इस दौरान घर में मन नहीं लगेगा आपका, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, अर्थात नींद कम आएगी या बेचैनी महसूस करेंगे रात के समय। हमेशा एक अनजाना भय बना रहेगा आपके मन में, और यदि राहु की दशा या अंतर्दशा है तो यह भय बहुत अधिक होगा। शत्रु परेशानी पैदा कर सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय या आपका जो निवास स्थान है उसमें स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। व्यापारिक जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल ही सही समय नहीं है। बेहतर है इसे कुछ समय के लिए रोक के रखें या संयत होकर के काम करें। किसी केस मुकदमे में फंस सकते हैं, अतः विवादों से दूर रहें। कुल मिलाकर समय अत्यंत प्रतिकूल रहेगा। धैर्य और संयम की एक तरह से परीक्षा होगी इस दौरान आपको, अतः बहुत ही संयम से काम लें और शांत बने रहें। आगे देखते हैं धनु राशि के जातकों पर क्या होगा 2015 में शनि के 7.5 के प्रभाव। धनु राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का प्रारंभ होगा, अर्थात पहला चरण रहेगा। पहले चरण में भी यह प्रथम वर्ष धन के मामले में बहुत बेहतर साबित होगा। कई स्रोतों से धन आने की संभावना बन रही है। रुके हुए आपके जो काम हैं वो बनेंगे इस दौरान। शत्रु भाव पर शनि देव की सीधी दृष्टि होने के कारण शत्रु अनायास ही समाप्त होंगे। नए कार्यों से लाभ होगा। स्थान परिवर्तन से भी लाभ मिलेगा आपको। निवास स्थान में परिवर्तन होने का योग बन रहा है या कोई सुदूर यात्रा कर सकते हैं, जो अधिकांशतः आपके लिए आनंददायक साबित होगी। हाँ, व्यय बहुत अधिक होगा इस दौरान। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। कुछ गूढ़ विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं आप, अर्थात कुछ गूढ़ विद्या, योग, ध्यान या मंत्र वगैरह या किसी इस तरह की जो विद्याएं होती हैं उसमें कुछ आपकी रुचि बढ़ेगी और उसकी तरफ आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चूँकि प्रथम चरण शनि का सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो मस्तिष्क पर होता है, अतः सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो कुछ कमज़ोर हो सकती है। निर्णय गलत हो सकते हैं जिनका आने वाले समय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मानसिक अशांति भी महसूस कर सकते हैं और एक और बुरी चीज़ हो सकती है, अहंकार पनप सकता है आपके अंदर इस दौरान, तो आपको थोड़ा इससे बचना चाहिए। जीवन साथी और भाई से विवाद भी हो सकता है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि देव की 7.5 का प्रथम चरण का प्रथम वर्ष अर्थात 2015 आपकी राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में, यात्राओं के मामले में कुछ बेहतर साबित होगा, लेकिन आपके अपने सोच, वाणी और स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर यदि दिल के मरीज हैं या मधुमेह की समस्या है तो आप अपना विशेष ध्यान रखें और अहंकार से बचें। साथ ही प्रयास करें कि किसी भी मामले में पूरे परिवार को साथ लेकर चलें, अन्यथा आगे परेशानी आने के योग बनेंगे। तो ये था आज तीनों राशियों के ऊपर कैसा रहेगा प्रभाव शनि के 7.5 का, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं कुछ विशेष बातें शनि 7.5 को लेकर। शनि 7.5 का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे 30 वर्षों में आपके किए हुए कर्मों का जो संपूर्ण लेखा जोखा है वह शनि अपने इस काल में लेते हैं।
यदि आपका पिछला 30 वर्ष संयमित, परोपकार, कर्मठता, दान, क्षमा, अक्रोध, माता पिता, गुरुजनों एवं असहाय कमजोरों की सेवा में गुजरा है और शालीनता से गुजारा है आपने, तो यह 7.5 अत्यंत फायदेमंद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आपका पिछला 30 वर्ष दूसरों को सताने में, बड़े बुजुर्गों का अनादर, अनैतिक कार्य, व्यसन, अहंकार, झूठ, फरेब से पूर्ण रहा है, तो मेरी समझ से आपको कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 आपको स्वयं सब कुछ बता देगी और आप पर वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल चुका है, कर्म आप कर चुके हैं, तो अब पछताने से कोई लाभ नहीं, उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कर्मों का जो बंधन है, कर्मों का जो परिणाम है, वो कर्मों से ही कटेगा। तो अगर विपरीत कर्मों में रहे हैं तो मुक्ति के लिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा आपको, तभी शायद मुक्ति संभव है। आइए देखते हैं आगे शनि 7.5 और उनके द्वारा अगर कोई कष्ट आता है तो क्या करें उपचार। यदि शनि देव की सामान्य समस्या से आप परेशान हैं, कुछ सामान्य समस्याएं अगर उभर रही हैं, तो प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर, शिव मंदिर या किसी पीपल के वृक्ष के तने के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ करें। छोटी मोटी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। दूसरा, शनि संबंधी दान जैसे काला वस्त्र, काली उड़द, लोहे के बर्तन, लोहे या लकड़ी के फर्नीचर, सरसों या तिल का तेल, काली तिल, गुड़ और शनि संबंधी जो रत्न है नीलम, इन सब का दान करने से भी आपको लाभ मिलता है। ये ध्यान रखें कि दान किसी कमजोर या असहाय व्यक्ति को करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें और स्वयं करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो आपको बहुत राहत मिल सकती है। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि यदि केवल शनि के कारण कोई स्वास्थ्य की विकट समस्या पैदा हो रही है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि शनि के कारण, यानी और ग्रहों का प्रभाव ना हो, सिर्फ शनि का हो, तो शनि मृत्युंजय मंत्र का जो अनुष्ठान है वो किसी विद्वान व्यक्ति से कराएं। अगला, यदि शनि के कारण शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ बहुत लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि बजरंग बाण का जो पाठ है वो अकारण ना करें, अन्यथा स्वयं की हानि भी संभव होती है। यदि मार्केस आदि का प्रभाव पड़ रहा हो और शनि के साथ साथ किसी प्रतिकूल ग्रह की दशा भी चल रही हो, तो ऐसे में बहुत अधिक खतरनाक हो जाता है। आपको चाहिए कि आप कम से कम 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप किसी विद्वान व्यक्ति से कराएं। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यसन और बुरी संगत से पूरी तरह से दूर रहें, अहंकार को ना आने दें, घर के बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा ना करें और उनका बहुत ख्याल रखें। दीन दुखी, कमज़ोर, असहाय, जो आपसे कमज़ोर हैं, असहाय हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनकी जितना आपसे संभव हो सके और जितनी आपकी सामर्थ्य है उनकी मदद करें, उन्हें सहायता पहुंचाएं, तो शनि संबंधी कष्टों में बहुत आपको राहत मिल सकता है। और अगर इसको अपने जीवन में केवल रोग के उपचार के कारण नहीं, बल्कि अगर इसे नियमित जीवन में अपने ला दें तो शनि का प्रभाव कभी पड़े ही ना, सदैव शनि अनुकूल रहेंगे और आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप बने रहिए एस्ट्रोसेज टीवी के साथ, इसे सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।